सरकार को ये भी देखना चाहिए कि आज का युवा इस देश का क्या चाहता है। इस देश का युवा रोजगार चाहता है, इस देश की तरक्की चाहता है। और सोनम वांगचुक कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इस देश के सबसे बड़े हितैषी अगर साइंटिस्ट की बात करें तो वो साइंटिस्ट भी हैं। आप अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो उन्होंने वो काम करके दिखाया है। बहुत सारे लोग हैं, हमारे दर्शक हैं, नहीं जान रहे होंगे सोनम वांगचुक को, लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने 3 इडियट फिल्म देखी होगी। 3 इडियट में रणछोड़ दास फुनसुक वांगडू का जो किरदार था, तो रणछोड़ दास फुनसुक वांगडू का किरदार सोनम वांगचुक से ही इंस्पायर है। जो उन्होंने दिखाया है रणछोड़ दास उसके अंदर वांगडू का एक रोल दिखाया है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक से ही इंस्पायर होकर वो पूरी की पूरी फिल्म दिखाई गई है। और उसमें बताया है कि हमारे देश के अंदर इतनी ज़्यादा बड़ी प्रतिभाएं भी छुपी हुई हैं। तो ऐसी प्रतिभा के लिए अगर देश आगे नहीं आ रहा है और अगर इतने बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारे देश के हित के लिए अगर धरना प्रदर्शन करने पर उतारू हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए हमारे देश की सरकार को। और साथ ही एक सबसे बड़ी विडंबना, अगर इतने बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति इस देश के भले के लिए और इस सरकार को सचेत कराने के लिए और उनका ध्यान आकर्षित कराने के लिए चाइना की तरफ ये सारा प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसके बाद उनके विरोध प्रदर्शन के बदले उनको क्या मिल रहा है? उनकी पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग भी है। पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग है, तो भी हमारे देश के हित में है। तो अगर उनको इस प्रदर्शन के खिलाफ बहुत सारे सुरक्षाकर्मी घेर रहे हैं और उनको उठाने का प्रयास किया जा रहा है, तो सबसे बड़ी बात तो यह उनके साथ में यह है कि इतने बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति की बात अगर सरकार नहीं सुन रही है तो फिर सरकार किसकी बात सुनती है? जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं कि अडानी अंबानी के अलावा किसी और की सरकार सुन नहीं रही है। अंबानी जी के बेटे का, अडानी जी के बेटे को अगर खेलने के लिए भी कोई चीज़ें दी जा रही हैं तो बना के जो है उनको वन तारा नाम के बड़े बड़े से जू, चिड़ियाघर दिए जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े पोत उनके नाम अलाट किए जा रहे हैं। विदेशों में मोदी जी जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सुविधाजनक सारे काम कर रहे हैं। उनका व्यापार कैसे बढ़े, उनके व्यापार में कैसे बढ़ोतरी हो, इन सब पर काम चल रहा है। तो सब कम से कम हमारी सरकार को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश की सरकार में बैठे कैबिनेट मिनिस्टर्स को ये समझना चाहिए कि देश का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसके ऊपर फिल्म बन गई हो और इस देश के हर व्यक्ति ने रणछोड़ दास फुनसुक वांगडू के किरदार को पसंद किया है। ये तो असली हीरो हैं, वो तो फिल्म वाले हीरो थे। जो सोनम वांगचुक है ये तो असली हीरो। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। स्वागत है रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। सादाब, अरुणाचल प्रदेश में सोनम वांगचुक पिछले 15 दिन से अनशन कर रहे हैं और छात्रों ने उनका समर्थन किया था और आज उनकी कॉल थी और कॉल में नतीजा ये हुआ कि बहुत सारी पुलिस और छात्रों के बीच आपस में संघर्ष हो गया है, काफ़ी नुकसान हुआ है। और सोनम वांगचुक का सीधा सीधा कहना है कि चाइना ने हमारी ज़मीन हड़प ली है और अगर हम उस पर सवाल उठाते हैं तो सरकार हमें देशद्रोही करार करती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज का युवा जो जागरूक हो रहा है, ये किसी एक बड़ी घटना की ओर हमारे देश को ले जाने का इशारा है। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्कों में हुआ, तो वहाँ पर जो जागरूकता सबसे ज़्यादा फैली और क्रांति आई तो वो जेन ज़ी था। यहाँ पर भी आप बता रहे हैं स्थिति क्या है। सोनम वांगचुक पहले भी आ चुके हैं, दिल्ली भी पहुँच चुके हैं अपना प्रदर्शन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जब भी कोई प्रदर्शन कर रहे हैं वो देश के हित के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और देशवासियों के हित के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, अरुणाचल वासियों के लिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही जो चाइना ने अवैध कब्जा हमारे देश पर कर रखा है, वो आँख खोल रहे हैं हमारे देश की सरकार की बार बार कि आप इधर भी ध्यान दीजिए। देश के अंदर आप चाहे GST कम करने के जो लुभावने वादे कर रहे थे या फिर आप लोगों को स्लैब दिखा रहे हैं, वाही लूट रहे हैं, तो उनसे ही सिर्फ काम नहीं चलेगा। साहब, सवाल ये भी है, सवाल मैं और बता देता हूँ आपको कि आंदोलन अरुणाचल में चल ही रहा है, इसके साथ साथ उत्तराखंड में चल रहा है पेपर लीक के ऊपर, राजस्थान में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इन आंदोलन के साथ साथ जो राजनीति में तूफान है वो चल ही रहा है। राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि हाइड्रोजन बम आने वाला है, बिल्कुल थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, इंतज़ार करिए। बिल्कुल। तो ये जो स्थिति चारों तरफ जो बन रही है, आखिर ये ऐसी स्थिति से क्या महसूस होता है? देखिए, सबसे बड़ी जो घातक स्थिति बन रही है, आपने सब बहुत सारे राज्यों का नाम लिया, लद्दाख आपने इसमें छोड़ दिया। लद्दाख के अंदर जो स्थिति है वो बड़ी भयावह स्थिति है। वहाँ पर आगजनी हो रही है, पथराव हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक टीज़र है जो हमारे पड़ोसी मुल्कों में हुआ है, वहाँ का ये टीज़र हमें नज़र आ रहा है। तो सरकार को सचेत रहना चाहिए और सरकार को ये भी देखना चाहिए कि आज का युवा इस देश का क्या चाहता है। इस देश का युवा रोजगार चाहता है, इस देश की तरक्की चाहता है। और सोनम वांगचुक कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इस देश के सबसे बड़े हितैषी अगर साइंटिस्ट की बात करें तो वो साइंटिस्ट भी हैं। आप अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो उन्होंने वो काम करके दिखाया है। बहुत सारे लोग हैं, हमारे दर्शक हैं, नहीं जान रहे होंगे सोनम वांगचुक को, लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने 3 इडियट फिल्म देखी होगी। 3 इडियट में रणछोड़ दास फुनसुक वांगडू
का जो किरदार था, तो रणछोड़ दास फुनसुक वांगडू का किरदार सोनम वांगचुक से ही इंस्पायर है। जो उन्होंने दिखाया है रणछोड़ दास उसके अंदर वांगडू का एक रोल दिखाया है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक से ही इंस्पायर होकर वो पूरी की पूरी फिल्म दिखाई गई है और उसमें बताया है कि हमारे देश के अंदर इतनी ज़्यादा बड़ी प्रतिभाएं भी छुपी हुई हैं। तो ऐसी प्रतिभा के लिए अगर देश आगे नहीं आ रहा है और अगर इतने बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारे देश के हित के लिए अगर धरना प्रदर्शन करने पर उतारू हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए हमारे देश की सरकार को। और साथ ही एक सबसे बड़ी विडंबना, अगर इतने बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति इस देश के भले के लिए और इस सरकार को सचेत कराने के लिए और उनका ध्यान आकर्षित कराने के लिए चाइना की तरफ ये सारा प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसके बाद उनके विरोध प्रदर्शन के बदले उनको क्या मिल रहा है? उनकी पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग भी है। पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग है तो भी हमारे देश के हित में है। तो अगर उनको इस प्रदर्शन के खिलाफ बहुत सारे सुरक्षाकर्मी घेर रहे हैं और उनको उठाने का प्रयास किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात तो यह उनके साथ में ये है कि इतने बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति की बात अगर सरकार नहीं सुन रही है तो फिर सरकार किसकी बात सुनती है? जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं कि अडानी अंबानी के अलावा किसी और की सरकार सुन नहीं रही है। अंबानी जी के बेटे का, अडानी जी के बेटे को अगर खेलने के लिए भी कोई चीज़ें दी जा रही हैं तो बना बना के जो है उनको वन तारा नाम के एक बड़े बड़े से जू, चिड़ियाघर दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े पोत उनके नाम अलाट किए जा रहे हैं। विदेशों में मोदी जी जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सुविधाजनक सारे काम कर रहे हैं। उनका व्यापार कैसे बढ़े, उनके व्यापार में कैसे बढ़ोतरी हो, इन सब पर काम चल रहा है। तो सब कम से कम हमारी सरकार को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश की सरकार में बैठे कैबिनेट मिनिस्टर्स को ये समझना चाहिए कि देश का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसके ऊपर फिल्म बन गई हो और इस देश के हर व्यक्ति ने रणछोड़ दास फुनसुक वांगडू के किरदार को पसंद किया है। ये तो असली हीरो हैं। वो तो फिल्म वाले हीरो थे, जो सोनम वांगचुक हैं ये तो असली हीरो हैं। इन्हीं से इंस्पायर होकर तो फिल्म बनी थी। तो असली हीरो को अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो इससे बुरा इससे बड़ा जो इस देश के अंदर लापरवाही वाला काम कोई और हो नहीं सकता है। बिल्कुल, इससे बुरा और कोई दूसरा काम हो नहीं सकता। सोनम वांगचुक शायद तीसरी बार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार जिस हिसाब से अनदेखी कर रही है वो देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। नमस्कार।